क्वेश्चन कह रहा है द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कवर्ड बाय या। क्वेश्चन क्या कह रहा, सुनिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कवर्ड विद अ लूज स्किन। उसे बेटा क्या कहते हैं? देखिए ये आपका जो पेनिस है, पेनिस के ऊपर बेटा एक कवरिंग होती है, एक लूज फोल्ड स्किन होती है, ठीक। इस स्किन को बेटा क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस तो कहते नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये पेनिस का सबसे अगला पार्ट होता है, टिप होता है। हाइमन बेटा कहेंगे नहीं, फीमेल पार्ट है। और यूरेथ्रल मेटस ये ओपनिंग है, ये क्या है? ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है सर उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है उसको बेटा क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी यूरेथ्रल मेटस पास सीमेन एज वेल यूरिन। क्लियर? अब देखते हैं तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर स्किन। आंसर क्या हो जाएगा? फोर स्किन हो जाएगा। तो द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोर स्किन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर टू विच ब्रिंग यूरिन आउटसाइड द बॉडी वाया पेनिस। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से वह कौन सा पार्ट है जो यूरिन को बॉडी से बाहर लाता है। ये जो आपके सामने फोर ऑप्शंस हैं, इनमें से वह कौन सा पार्ट है जो यूरिन को बॉडी से बाहर लेकर के आता है, बताइए। देखिए बच्चों होता क्या है, यूरेटर तो होगा नहीं सर, ये एपिडिडाइमिस स्पर्म लेके आएगी, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? यूरिन की बात कर रहा है। इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है? सीमेन लेकर के आती है। क्या लेकर के आती है? सीमेन लेकर के आती है सर, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? यूरेथ्रल मेटस। यूरेथ्रल मेटस होता क्या है कि ये आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये बेटा क्या है? ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। और ब्लैडर किससे जुड़ा होता है? यूरेथ्रा से। और यूरेथ्रा आपके पेनिस में आते हुए जिस ओपनिंग से बाहर ओपन होती है इसी को बेटा बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस। इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, समय ना खराब करते हुए फास्ट स्पीड में मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं आपके साथ। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि वास एफरेंसिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम, वास एफरेंसिया लीडिंग फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा, वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस, रेटिटेस्टिस टू वास डिफरेंस, टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रेटिटेस्टिस। देखिए होता क्या है, एक बात समझना, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की, ठीक है। टेस्टिस में बेटा क्या होते हैं? टेस्टिस में टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर क्या होते हैं? लोब्यूल होते हैं सर। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं पता है? इससे क्या निकलता है? इससे आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इससे आपकी 1 2 3 एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इससे 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकलती हैं, जो बेटा कहां ओपन होती हैं? रेटी टेस्टिस में। कहां ओपन होती हैं बेटा? ये ओपन होती हैं रेटी टेस्टिस में। और रेटी टेस्टिस से ये कहां ओपन होगी पता है? ये वासा एफरेंशिया में, वास एफरेंशिया में, ये वासा एफरेंशिया में ओपन होगी। और वासा एफरेंशिया कहां ओपन होगी पता है? एपिडिडाइमिस में। हाँ, सबसे लंबी होती है जो ट्यूब उसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और स्पर्म मैच्योर भी कहां होते हैं? एपिडिडाइमिस में होते हैं। और एपिडिडाइमिस बेटा कहां पर ओपन होगी पता है? ये होगी वास डिफरेंस में। ये कहां होगी? ये वास डिफरेंस में ओपन होगी। और वास डिफरेंस बेटा कहां ओपन होगा पता है? ये आगे जाकर के इजैकुलेटरी डक्ट बना करके और बाहर बॉडी से सीमेन को ले जाएगा। तो इसका आंसर देखो क्या निकल के आ रहा सामने। इसने पूछा क्या? वासा एफरेंशिया। तो देखो यहाँ पीछे क्या है, आगे क्या है? एपिडाइमिस। और पीछे क्या है इसके? वास डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो आंसर में कहाँ मिल जाए? ये मिल गया। देखिए ये मिल गया, ये गलत हो गया। मिल क्या रहा है हमको? रेटी टेस्टिस जहां मिल जाए और क्या दिया है? वास डिफरेंस। तो इसका आंसर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा? ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ सैक शेप्ड लाइक एन अपसाइड डाउन पियर शेप्ड स्ट्रक्चर पूछ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, जहां पर पियर दिखाई पड़ जाए आप समझ जाना यूट्रस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वो यूट्रस की बात कर रहा है। उल्टे नाशपाती के आकार की जो रचना होती है
इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज यूट्रस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा, सीधी बात, क्लियर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। बड़ा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होता है, जहां पर ऊपर की ओर लेबिया माइनोरा आपस में अटैच होता है, वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कह सकते हो, या एक पी शेप, जो पी शीट होता है उसके जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको पेनिस के होमोलॉगस माना जाता है। पेनिस के होमोलॉगस कहा जाता है उस ऑर्गन को, जिसको बेटा फीमेल पेनिस भी कहते हैं, और उसे बेटा बोलते हैं क्लाइटोरिस। उसे क्या बोलते हैं, उसे क्लिटोरिस कहते हैं। और बेटा ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया का सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। और इसमें भी बात समझना, क्लाइटोरिस में बेटा क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। ध्यान रखना, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में किस पार्ट में इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है, जैसे इरेक्टाइल टिश्यू ह्यूमन के पेनिस में पाए जाते हैं, वैसे ही इरेक्टाइल टिश्यू कहां पाए जाते हैं, क्लिटोरिस में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्पर्म इन स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्म को कौन बनाता है, कह रहा है सर्टोली सेल। नहीं सर, ये तो नर्स सेल है। सर्टोली सेल को सर नर्स सेल कहते हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू यंग स्पर्मेटोजोआ, टू यंग या न्यूली बोर्न स्पर्म। तो जो न्यूली बोर्न स्पर्म होते हैं उनको सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। इंटरस्टिशियल सेल, सर ये भी नहीं होगा। कह रहा है स्पर्म किससे बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नहीं सर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो स्पर्मेटोगोनियन सेल से बनती है। और बेटा स्पर्मेटोगोनियन सेल किससे बनता है, इमैच्योर मेल जर्म सेल। होता क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में इस तरीके से सेल्स होती हैं जिनको बेटा बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल। और जो मेल जर्म सेल होती हैं इन्हीं से बनती हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल। और स्पर्मेटोगोनियम सेल से क्या बनती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी से क्या बनती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी से क्या बनते हैं बताओ, स्पर्मेटेड। और स्पर्मेटेड में होता है प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस का, जिससे हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। चलिए बेटा, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इमैच्योर जर्म सेल। सर इमैच्योर जर्म सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्पर्म इन स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका आंसर सर क्या है, इमैच्योर जर्म सेल। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन इज कॉल्ड। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो पहला मैचुरेशन डिवीजन होता है, आपको पता है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, यह फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन में आता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। और जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस को बेटा बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं सर, मियोसिस को सर कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। जिससे क्या बनता है, जिससे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जिससे सर क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जब ये 2n है और यहां पर मियोसिस हो गया है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आपको पता है, मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, जबकि मियोसिस सेकंड सेम माइटोसिस जैसी होती है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ठीक है। और डिवीजन कैसा होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया।
तो रिडक्शनल डिवीजन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनना किसमें आता है, ये रिडक्शनल डिवीजन में आता है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, देखिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी हो जाती है तब बनते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड ऐसे होते हैं, इनका साइज नहीं होता स्पर्म जैसा। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड से बेटा स्पर्म का बनना एक प्रोसेस होता है। स्पर्मेटिड स्पर्म जैसे नहीं होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं, जबकि स्पर्म हमारा स्पून लाइक होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल में डिवाइड होता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होना एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहां पर कहीं लिखा होगा स्पर्मियोजेनेसिस, ये आंसर ठीक हो गया। ठीक है सर, स्पर्मिएशन क्या होता है ये अलग चीज है, बच्चे इन दो में कंफ्यूज होंगे। तो जब स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं, जब हमारे स्पर्म जो स्पर्म होते हैं जब वो रिलीज होते हैं, कहां से, जब ये रिलीज होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना ये प्रोसेस क्या है सर, ये प्रोसेस है स्पर्मिएशन। जबकि स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होना बेटा क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। उम्मीद करते हैं बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर आना स्पर्मिएशन है, लेकिन स्पर्म जो आपके बन चुके हैं स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना ये प्रोसेस सर क्या होता है, ये प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए अच्छा आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। देखिए इसके पहले क्वेश्चन करा के आया हूं मैं, इसके पहले यही क्वेश्चन करा के आया हूं मैं कि पहले मियोटिक डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे और बनेगा क्या, बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं सर। और स्पर्मेटिड में क्या होता है, अभी बताया था मैंने, स्पर्मियोजेनेसिस, जिससे बनते हैं स्पर्म। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट